दोस्तों, अगर आप नॉमोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60 वीडियो मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब भी बच्चों का हम नाम रखते हैं तो उस वक्त हमें किस किस बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर किसी भी आदमी के पास अगर नाम रखने के लिए जाएंगे कि हमारे बच्चों का नाम रखना है तो ये आपको 5,000 10,000 रुपये का चार्ज करेगा। लेकिन आज हम आपको बता देंगे, लेकिन इसे आप अच्छे तरह से समझने का कोशिश कीजिएगा और ये आप खुद भी निकाल सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें 2 चीज़ होती है। सबसे पहले एक होता है चाल्डियन और एक पाइथन, और जो एक के बारे में आपको पता होगा वो होता है लोसोग्रिड। अब निकालने के बाद देखना हमें तीनों पड़ता है, ये सही है। लेकिन कभी भी जो हम नाम चेंज करते हैं या नाम रखते हैं वो हम चाल्डियन से ही रखते हैं। और दूसरा है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जैसे कि बर्थडे नंबर निकालते हैं, लाइफ पाथ नंबर निकालते हैं, एक्सप्रेशन नंबर निकालते हैं, हार्ट डिजायर नंबर निकालते हैं और पर्सनैलिटी नंबर निकालते हैं। ये तीनों जो निकालते हैं, पांचों चीज, ये पाइथन से निकालते हैं। दोस्तों, ये दोनों पे हमारा अधिकार नहीं होता है। जैसे बर्थडे नंबर पे अगर कोई भी जातक सपोज कीजिए कि 25/7/1988 को जन्म लिया, अब इसका हमको नामकरण करना है। सपोज कीजिए ये 88 का ही जन्म हुआ, मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में लिया है। आपका बच्चा 2001 में जन्मे, 2021 में जन्मे, 2020 में जन्मे, जब भी आप नामकरण करने के लिए, ये हम नाम चेंज के बारे में नहीं बता रहे हैं। अब इसका जो बर्थडे नंबर है वो 25 है, तो ये 7 आएगा इसका बर्थडे नंबर। और लाइफ पाथ नंबर दोस्तों, ये कन्फर्म हो लें कि ड्राइवर और कंडक्टर नंबर इसी दोनों को बोला जाता है। अब इसमें 7 जो आया ये बर्थडे नंबर और लाइफ पाथ नंबर, इसको जोड़ने के बाद जितना आएगा वो लाइफ पाथ नंबर होगा। अब देखो दोस्तों कि अब इस तीनों नंबर पे हमारा अधिकार होता है। इस तीनों नंबर पे ये नंबर निकलता है जब आप फाइनल नाम किसी बच्चे का रखते हैं तब। अब इसे समझिए कि ये जो है चाल्डियन जो है वो 1 से 8 तक को ही मानता है, लेकिन पाइथन 1 से 9 तक मानता है और लोसो ग्रीड में भी 1 से 9 तक ही माना जाता है। जिस प्रकार लोसो ग्रीड में चार्ट होता है उसी प्रकार चाल्डियन में भी चार्ट होता है। अब अभी हम चाल्डियन और लोसो दोनों के बारे में हम आपको बताते हैं। सिर्फ पैसेंस लगा के इस वीडियो को आप देखिए, और आपके पास में सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने इसमें 7, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं हुआ ड्राइवर और कंडक्टर नंबर पे। अब ये कहता है कि 1 से 8 तक हम क्यों मानते हैं, चाल्डियन 1 से 8 तक क्यों मानता है। कि देखिए, कोई भी जैसे कि इसको 9 बना लीजिए और ये 2 का 1 इसमें दीजिए, ये भी 9 हो गया और ये भी एक इधर 9 हो गया, यानी कि 5 और 7, 7 8 9 10 11 12 1 13, 13 निकला। 13 तो इसका हो जाएगा 4। अब फिर से एक बार जोड़ लीजिएगा, गलती हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है। जैसे कि 9 ये हट गया, फिर 1 इधर से लाए तो ये भी 9 हो गया तो कट गया, फिर 1 से इधर लाए तो ये कट गया। अब ये 7 5 12 1 13, 13 और 4, जितना भी 9 है, 9 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो उसका जो रिमाइंडर है वो उतना ही आएगा जितना वो बचेगा। यानी कि तो ये जो है ये मैथमेटिक्स का एक प्रॉब्लम है, इसलिए वो 9 को वो नहीं मानता है चाल्डियन, लेकिन पाइथन वो 9 को मानता है। तो 9 ये नंबर नहीं देता है। जब भी हम डेट ऑफ बर्थ हो या जब आप किसी शॉप के नाम को करेक्शन करते हैं या आप गाड़ी का नंबर लेते हैं तो उस वक्त जो है हम इसी चार्लियन के हिसाब से ही हम देखते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं कि बर्थडे नंबर और लाइफ पाथ नंबर ये हो गया। अब हम चार्लियन का चार्ट हम बनाते हैं। जैसे कि लोसो ग्रीड में दोस्तों चार्ट होता है, वैसे ही चार्लियन में भी चार्ट होता है। अब जैसे कि चार्लियन का चार्ट हम
आपको बना के दिखाते हैं ये कैसा होता है। चार्लियन का चार्ट ये बन गया आपके सामने। इसमें 3, 1, 9, 6, 7, 8, 2, 8 और 4। अब अब इसमें सावधानी क्या बरतने वाला है, जैसे कि आपने अपने नाम रखा किसी भी जातक का, जैसे कि आपने रखा सोनू कुमार झा, ये सर्टिफिकेट नाम रहा, यानी कि हम सर्टिफिकेट पे जो नाम रखेंगे वो नाम हम उस बच्चे का रखें। अब जब हम बच्चे का नाम रखेंगे तो इसमें एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 25/7/1988, ठीक है। अब इसमें हमको दो चीज लेना पड़ेगा। एक चीज लेना पड़ेगा सबसे पहले उनके माता का डेट ऑफ बर्थ। तो इसका कुछ भी हो सकता है, सपोज कीजिए जैसे कि हम मानते हैं जो इसके माता का है 15/5/1965, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ पिता का, डेट ऑफ बर्थ लेंगे तो सपोज कीजिए इसका भी ले लेते हैं 14/1/2019, इसका ले लेते हैं 67, ठीक है। अब इसका कुछ भी अगर ड्राइवर कंडक्टर नंबर आता है, सपोज कीजिए कि सबसे पहले हम इसका बर्थडे का नंबर की बात नहीं करेंगे, इसमें बर्थडे की बात नहीं करेंगे, इसमें बात करेंगे लाइफ पाथ नंबर की। लाइफ पाथ नंबर जैसे कि सपोज कीजिए कि इसका जितना भी आया, 2 आया, 3 आया, कुछ भी आया, या इसका 6 आया या 7 आया, जो भी आया, अगर सपोज कीजिए इसका ये लाइफ पाथ नंबर है, ये दोस्तों जोड़ के आप निकाल सकते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए हम शॉर्टकट हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। 2 और 6 इसका कुछ भी आया अपना लाइफ पाथ नंबर यानी कि जोड़ने के बाद, तो उस वक्त जो इसका जो जोड़ निकलेगा, यानी कि आप जो सोनू कुमार झा यहाँ से आप बैठाने का कोशिश कीजिएगा, सोनू कुमार झा। अब सोनू कुमार झा का सपोज कीजिए कि हमारा आ गया 1 नंबर, 1 नंबर। तो सबसे पहला मिलान जो करना है, उसमें एक चीज आपको ध्यान देना होगा, एनिमी नंबर। ये चीज हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं, लेकिन यहाँ भी बता देते हैं। 1 का जो एनिमी नंबर होता है वो 8 होता है, जैसे ये हुआ नंबर और ये हुआ एनिमी। और 2 नंबर का होता है 4, 8 और 9। आगे चलते हैं तो 3 नंबर का होता है 6 और 4 नंबर का होता है 2, 9 और 5 नंबर का कोई भी एनिमी नहीं होता है, नन होता है। अब 6 नंबर का फिर से एनिमी हो गया 3, 7 नंबर का एनिमी भी होता है नन। और 8 नंबर की जहाँ तक की बात करते हैं तो इसका फिर से 1 और 2, और फिर अगर 9 नंबर की बात करते हैं तो हो जाएगा 2 और 4। दोस्तों जैसे कि एक आया तो यहाँ पे 8 माता या पिता में से किसी का 8 नहीं आना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि इसमें माता या पिता में 1 कभी नहीं आना चाहिए इसका नाम जोड़ने के बाद। अगर 1 आ रहा है तो यहीं पे आप चेंज कीजिए, अभी ही चेंज कीजिए, सोनू का मोनू रखिए या मनोरंजन रखिए या जो भी है, अभी ही नाम चेंज कीजिए। जैसे कि जब आप इसका जो कंसल्टेंसी होता है इसमें 2 घंटे का टाइम रहता है। एक बार तो उसको पूरा चीज बताया जाता है लोसो ग्रिड से, उसके बाद उसमें नाम दिया जाता है कि इस नाम से आप रख सकते हैं। अब वो 10 नाम सेलेक्ट दे करके देगा उसके माता पिता, उसके बाद आपका निकालना काम है, वहां से आप निकालेंगे और उसमें ये 8 नंबर जो है नहीं आना चाहिए। सपोज कीजिए कि यहीं पे अगर किसी का 2 आ गया तो यहाँ पे 4 और 8 और 9 उसके माता पिता में से 4, 8, 9 किसी भी जातक का
नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर आगे चलकर प्रॉब्लम होगा। अब इसका ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है दोस्तों, हम दूसरे पार्ट में इसको आगे समझाने का कोशिश करते हैं कि इसको हम आगे कैसे ले जा सकते हैं और किस किस बातों पर हमको ध्यान रखना जरूरी है। क्या आप कर्म करके थक चुके हैं या बुरी से बुरी समस्या में फंसे हुए हैं? जिंदगी की हर समस्या के समाधान के लिए हमारे पंडित जी आपके साथ हैं। अगर आपको अपनी कुंडली, हैंड एनालिसिस या वास्तु की कोई भी समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं। आपसे ली गई राशि हम गरीबों की मदद के लिए आपके सामने लगाते हैं, जो कि चैनल में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।